नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 95वां दिन है और सुबह का ये जो वक्त है ये ठंड से भरा है। मैं बता दूं कि तापमान जो है 16 डिग्री है न्यूनतम, और सुबह के 7:10 पे हम यहाँ से जैत गांव से अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं नांदनेर के लिए। जैत गांव का जाते जाते मैं आपको आखिरी दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आगे सामने जो आप देख रहे हैं ये सीएम हाउस है। तो जब भी शिवराज सिंह चौहान जी आते हैं तो यहीं पे रुकते हैं। और एक खूबसूरत यहाँ नीम का पेड़। तो सुबह सुबह का ये वक्त और महाराज यहाँ सुबह सुबह कैसे? सुबह सुबह महाराज जी ढोल बेचते थे। ढोल बोले मतलब ये गौ माता। अच्छा है ना। तो खेत की रखवाली के लिए आए हो? खेत की रखवाली के लिए। कितना खेत है अपना? 6 एकड़ महाराज जी। 6 एकड़ कितना गेहूँ हो जाता है 6 एकड़ में? 100-120 क्विंटल करीब। और क्या क्या भाव मिल जाता है 100-120 क्विंटल का? महाराज जी इस साल तो 2200 रुपये समर्थन मूल्य है। 2200 रुपये तो लगभग ये आपका 2 लाख रुपया हो गया। हाँ 2 लाख का हो जाता है। 2,20,000। हाँ 2 ही पकड़ो उसको। हाँ 2 ही पकड़ो, वो तो 20,000। तो कितना वक्त लग जाता है इसमें? 4 महीना महाराज। 4 महीने में 2 लाख रुपए बना ऐसा। तो बाकी के फिर 8 महीने? 8 महीने जैसे कि कछु 4 महीने धान में निकल जाते। हाँ। और 2 महीने की धान की वो मूंग की फसल रहती है। तो कितना बन जाता है उसमें? इस गेहूँ काटने के बाद अपन मूंग बो देंगे इसमें। हाँ। खेत पे मूंग में कितना पैसा बन जाएगा? अब महाराज जी वो तो बनने के ऊपर रहता है। जैसे कि एक खेत है। हाँ। यदि 5 क्विंटल की एकड़ से निकलती है। हाँ। मूंग 2 की भी दे जाए। हाँ। वो तो मतलब 6 एकड़ पे 12 क्विंटल निकली थी उन्हीं साल। अच्छा। खेत में बस। तो दाल कितने की हो जाती है ऐसा? दाल हम तो इकट्ठी बेच देते महाराज जी। नहीं फिर कितना मिल जाता है लगभग? जब भी काफी मिल जाता है हमें कम लग जाता है मूंग में। ठीक है। अच्छा तो साल भर का कितना पकड़ के चलो 6 एकड़ में आदमी कमा ले ऐसा? तो 2 लाख सूख समझ लो हमें। 2 लाख उसका। हाँ। तो 4 लाख 6 लाख रुपए साल। हाँ। का बन जाता है। हाँ। ठीक है। तो फसल अच्छी जम जाए। फसल अच्छी जम जाए। हाँ। नहीं तो 4 लाख में भी काम हो जैसा। 6 एकड़ जमीन में मेरे को इतना काम करना पड़ेगा तो मेरे को जमीन मिल जाएगी यहाँ पे? करोगे आप? हाँ कर लेंगे। चलो अभी तो परिक्रमा में। हाँ बाद में मैया क्या कराएगी? हाँ, पता नहीं है ना। उनके ऊपर माता जी ऊपर। चलिए नर्मदे नर्मदे। तो ये थी ज़मीन को लेके थोड़ी जानकारी। अगर आप खेती करने की सोच रहे हैं तो जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे तो कितना खेती में आपको पैसा बन सकता है और किस तरह से किसान कितने पैसे में गुजारा कर रहे होते हैं। चलिए हम परिक्रमा में यूँ ही आनंद में बने रहते हैं और मैया को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। देखिए मैया यहीं पास में से जा रही हैं और यहाँ कहीं से आपको सुबह सुबह मंत्रों की आवाज़ आ रही है। ज़रूर कहीं पे नज़दीक में हवन चल रहा है। होय 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 होय। सुबह के 7:52 और यहाँ से परिक्रमा मार्ग में बढ़ रहा था तो महाराज ने चाय के लिए आवाज़ लगा दी। यहाँ से चाय पीते हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर महाराज। यहाँ पे परिक्रमा मार्ग के लिए पूछना पड़ेगा, कोई भी निशान चिन्हित नहीं है। और जाते हुए 2 वाहनों ने हमें बता दिया कि आपको भी इसी मार्ग पे आगे बढ़ना है। और साथ में हमारे ये डॉगी सिंह।
देखिए, कल हम लोग हथनोरा में थे और हमने देखा कि किस तरह से मानव जो है खोज में रहता है। कल वहाँ पे मानव कंकाल मिले जो कि 7, 8, 9 लाख वर्ष पुराने हैं और इस तरह की खोजों में कैसे मानव लगा रहता है। फिर वो चाहे शारीरिक खोज हो, मानसिक खोज हो, ऐतिहासिक खोज हो या ब्रह्मांड की खोज हो। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पहले के लोग ज़्यादा बेहतर कर रहे थे या आज के लोग वर्तमान में ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम पुराने किले और ऐतिहासिक स्थल देखते हैं तो हमको लगता है कि कितने बेहतर तरीके से ये इंजीनियरिंग का वर्क करा गया था और चीज़ें आज भी सही सलामत खड़ी हुई हैं। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि आज की नई टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरह से ऊंचे ऊंचे इमारतें बनाई जाती हैं और किस तरह से ज़्यादा लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। तो वर्टिकल लेवल से हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ गए हैं ग्रोथ वाइज, ऐसे देखा जाए तो। साथ ही में पहले के ऋषि मुनियों ने ये सूक्ष्म शरीर के ज़रिए जान लिया था कि किस तरह से समय के परे जाके ब्रह्मांड तक और ग्रहों तक पहुंचा गया और किस तरह से वहाँ की जानकारी जुटाई गई। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो सूक्ष्म शरीर को नहीं, अब शारीरिक शरीर को कितनी दूरी तक ले जाया जा सकता है और शारीरिक शरीर के द्वारा हम कितनी दूरी तक देख सकते हैं दूरबीन के द्वारा। नर्मदे हर, लगता है कोई आश्रम आ गया है। बाल भोग लेते हैं, फिर हम इस चर्चा में आगे बने रहेंगे बिल्कुल मैये के साथ आनंद में। नर्मदे हर। देखिए, परिक्रमा मार्ग में अभी हमको महाराज मिले, नागपंथ से महाराज हैं और महाराज जहर के बारे में बता रहे हैं। 108 श्री शुरू से आदेश। नर्मदे हार नेमावर क्षेत्र दगड़िया बाबा से श्री 1008 बालकनाथ जी के शिष्य श्री 108 श्री सेवकनाथ जी के शिष्य भैरवनाथ, नेमावर क्षेत्र, बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा से हूँ। लेकिन सच्चाई बताता हूँ, धोखा फ्रेब किसी के साथ नहीं करता है ये। लेकिन नाग अगर हो या कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, इंसान कहता है कि जहर सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? जहर उसके अंदर होता है जिसके अंदर जिगर होता है। ठीक है, वो इंसान है जिगर वाला, कोई कुत्ता बिल्ली वो नहीं है। जहर को जहर ही काटता है। अगर जहर है इंसान का तो कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, चाहे सांप हो, चाहे डग्गस हो, वो भी किसी के ऊपर असर नहीं करेगा। इसीलिए भैरवनाथ सच्चा वादा करता है, धोखा किसी को नहीं देता है। तो महाराज सांप काट गया तो? सांप काट गया तो कोई दिक्कत नहीं भाई, क्योंकि सांप भी एक जीव है, उसका जहर पूरे शरीर में घूमता है, खोपड़ी पे आता है, लेकिन आके फिर भी वो एक जगह आके रुकता है। जहाँ आए वहीं से उस जहर को निकाल सकते हैं हम लोग। लेकिन सोचेंगे कि जहर काट गया और मर गया तो क्या फायदा भाई? आनंद करे अपना तो बम बोले बम बोले बम बोले। आदेश। नर्मदे हर। आदेश। पहले के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने सूक्ष्म शरीर को ले जाके समय से परे ब्रह्मांड में ग्रहों पे ले जाके जानकारियाँ जुटा ली थी। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो शारीरिक शरीर को कैसे कहाँ तक ले जाया जा सकता है, उसकी कितनी सीमाएं हैं और उसे सुरक्षित वापस लाया जा सकता है। जैसा कि हम लोग स्पेस में जा रहे हैं और स्पेस में भी काफ़ी वक्त वहाँ रह के वापस आ पा रहे हैं, दूसरे ग्रहों पर भी जाने की तैयारी हो रही है। ऐसे ही समुद्र के अंदर भी डीप में, गहराइयों में जाने के लिए मनुष्य अलग अलग खोज कर रहा है। साथ ही में आप देखेंगे कि इतिहास के अंदर 2500 वर्ष पहले चरक ने लिख दिया था सुश्रुत में कि सर्जरीज जो होती हैं कैसे होती हैं, और उस समय में सर्जरीज करी गई थी। लेकिन आज के वक्त में अगर आप देखेंगे तो सर्जरीज तो हो रही हैं, लेकिन
उस समय में जो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो यूज़ होते थे वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे जितने आज हैं। साथ ही में सर्जरीज़, बहुत क्रिटिकल सर्जरीज़ भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। और अब रोबोटिक सर्जरी का वक्त भी आ गया है कि इंसान के अंदर जाए बिना ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर किस तरह से रोबोट के थ्रू सर्जरी कर दी जाती है और इन्फेक्शन फ्री पूरा ट्रीटमेंट होता है, पूरी सर्जरी होती है। तो खोज तो यूँ ही चालू रहेगी, चाहे फिर वो भौतिक हो, ऐतिहासिक हो या इंटरनल मानसिक हो। लेकिन बात ये है कि अगर डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करा जाएगा तो वो खोज किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे कि आपका मोबाइल, जब आप पुराने मोबाइल का डेटा अगर नए फ़ोन में ख़रीदने के बाद ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो आपका पुराना डेटा सारा लॉस हो जाता है और नया डेटा फिर से जनरेट हो रहा होता है। तो आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब मिस हो जाते हैं, मैसेजेस मिस हो जाते हैं। तो अगर कुछ इस तरह की तकनीक पे काम करा जाए कि अगर हमारा शरीर छूट भी जाता है, नया शरीर जब लेते हैं तो पुराना जो डेटा है वो एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र होकर वहाँ से ग्रो हो रहा हो और जो पुरानी लर्निंग्स हैं उसका इस्तेमाल करा गया हो आगे वाले शरीर के साथ में, और जो अनयूज या वेस्ट डेटा है उसको डिलीट करा जा सके। तो ही हम इस खोज में शायद शब्द बहुत खतरनाक शब्द है, ये आपकी खोज को हमेशा ज़िंदा रखता है। तो शायद ये और ज़्यादा कारगर सिद्ध हो। तो चलिए हम यूँ ही बातें करते रहेंगे और आनंद में मैया के साथ में परिक्रमा में बने रहेंगे। आज बातें हमने काफ़ी गहराई की कर ली है लगता है, लेकिन गहराइयों में जाने का अर्थात ये नहीं है कि आप वर्तमान में आनंद लेना छोड़ दें। खोज अपनी जगह है और वर्तमान में रह के आनंद में रहना अपनी जगह है। शरीर जो है, खोजें जो होती हैं वो चीज़ों को लेके होती हैं, लेकिन आपका ये जीवन खोज के लिए नहीं है, आनंद के लिए है। तो आप आनंद लेते रहिए और आनंद में बने रहिए। नर्मदे है। हम आ गए हैं नांदनेर गांव के अंदर। तो यहाँ पे हमको महाराज मिले, कुछ खास बात बता रहे हैं यहाँ की। महाराज जी मिले, हमको कुछ खास बात बता रहे हैं नैनागढ़ की। वो यहाँ अलाउद्दीन की सरार थी और यहाँ से होशंगाबाद होशनाबाद को सुरंग थी नांदेड़ नैनागढ़ से। यहाँ से कितना दूरी है? यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर सुरंग थी। और सुरंग में मतलब आदमी चल के जा सकता था या चल के? पहले के जो आदमी थे वो चल के जाते थे। अभी बंद है? अब बंद। कितने सालों से? अब अपन जन्म ही नहीं था। अब तो अपन क्या है कि जो अपने पूर्व जो बताते हैं वही अपन का। ठीक है, चलिए महाराज। नर्मदे है। तो यहाँ पे हमारा परिक्रमा मार्ग में सामने की तरफ आप नांदनेर गांव के इस आश्रम में बढ़ते हुए सुबह के 9:08 और हम लोग पहुँच गए नांदनेर गांव में। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। अभी तक की हमने तकरीबन 6.5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और सामने ही घाट आ गया और मैया के दर्शन हो रहे हैं। चलिए मैं आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत स्थान है ये। यहाँ से मैया के दर्शन भी हो रहे हैं और घाट का एक अलग ही आनंद है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े वृक्ष और साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ पुराने खंडित मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी वर्ष पुरानी है। चलिए यहाँ पे मैया के भी दर्शन कराता हूँ आपको ऊपर से, और ये यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य के साथ में मूर्तियों के भी दर्शन कराता हूँ।
में इधर से एक नाला भी आ रहा है जो कि यहाँ पे कोई छोटा सा संगम बनाता होगा। और ये उस तरफ का मंदिर, और दोनों मंदिर जो हैं जुड़े हुए हैं ऊपर ब्रिज से। देखिए ये नौटंकी करते हैं। इसने 3 बार मेरा वीडियो करा है। एक बार और देखो, ये बजा बजा के कान को पका दे रहा है। पका रहे हैं ना, इधर थोड़ा सा इधर इधर पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़ आजा आजा के हम मारते हैं। हमने भी इसको पूरा परेशान करके रखा। वाह वाह, ये तो बिना भोपू के ही परेशान करके रख देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे महाराज ने हमारे लिए बाल भोग मंगवाया है, खास तौर से बाजार से। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। बच्चे भी साथ में हैं यहाँ पे, और सब मिलके हम लोग बाल भोग की प्रसादी का आनंद लेंगे। 10:10 और अब हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अगला पड़ा होगा हमारा बमहोरी गांव के अंदर, और मध्य में हम लोग मैया के साथ में आनंद में परिक्रमा में बने रहेंगे। देखिए यहाँ पे 2 मार्ग थे, एक इधर और एक इधर। बाइक वाला काफ़ी देर से मुझे देख रहा था कि ये महाराज कहीं गलत ना मुड़ जाए, और आखिरी में जब मैंने पूछा तो इधर इशारा करके गया। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर, नर्मदे हर। थोड़ा सा 11 से बाल भोग कर लीजिए। जी महाराज, नर्मदे हर। करब है तो बाण में इतना व्यस्त हो गया, राजा का सवारी निकल गई। हाथी घोड़ा सही थे, क्योंकि पता नहीं चला। एक बार बंद रहने दो, पता नहीं चला कि राजा कैसे आए कैसे गए। तेरे महाराज ने बाण बनाने वाले यही सिखाया है कि साधक को इतना व्यस्त होना चाहिए भजन में कि कोई आए कोई जाए, किसी को मालूम नहीं कि कौन आया कौन गया, कौन गया। इस तरह उसने ये बात शिक्षा मिली है, शिक्षा मिली। सही सही बताया महाराज आपने। चलिए महाराज, परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। हाँ, जय श्री राम। नर्मदे हर, जय श्री राम। वक्त हुआ है 11:10 और अभी भी पीछे मैंने फिर से अपना बाल भोग लिया। आज एकादशी है और एकादशी के उपलक्ष्य में महाराज यहाँ पे पपीता और खीर खिला रहे थे, बड़ा ही स्वादिष्ट था। महाराज के बारे में पता चला कि महाराज यहाँ पे
6-7 वर्ष पहले आए थे और पास ही में जो दूसरे महाराज थे जो गांव के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि महाराज यहाँ पे एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे 3 दिन तक। और गांव वालों ने देखा कि महाराज यहाँ पे अकेले हैं और कोई भी साधन नहीं है, बारिश भी हो रही है और महाराज पूरी रात बारिश में भीगे। और फिर यहाँ पे उनके लिए छोटी सी कुटिया बनाई गई, बिजली की भी व्यवस्था कराई जा रही थी, लेकिन महाराज ने मना कर दिया और उन्हें यहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था या कुछ बड़ा कुछ नहीं चाहिए। तो एक छोटी सी कुटिया में वो रहते हैं काफ़ी वर्षों से, और बस वो लालटेन जो मैंने आपको दिखाई वो अपने पास में रखते हैं और यहाँ पे परिक्रमावासियों को सेवा देते हैं। कुटिया से भोजन बना के यहाँ पे बैठते हैं खेत के और इस रोड के पास में, ताकि परिक्रमावासी को चल के अंदर तक भी ना आना पड़े और यहीं से वो अपनी सेवा देते हैं। देखने में कि कदकाठी चाणक्य जैसी लग रही थी और इनका मन का जो स्वभाव है, जो चंचलता थी और जो साधारण व्यक्तित्व नज़र आ रहा था, वो बिल्कुल कृष्ण के मित्र सुदामा की तरह बड़े ही भोले, बड़े ही प्यारे। तो महाराज से मिलके और उनके हाथों से मैया का भोजन प्रसादी लेते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए बालक जो है पतंग उड़ा रहा है इस मौसम में, और हमारा मन भी कर रहा है पतंग की तरह परिक्रमा में उड़ते रहे आनंद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे हैंडल कहाँ गया इसका? तू तो बड़े टेक्निक से चला रहा है साइकिल। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। मैया यहीं पे है, नज़दीक में, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आगे चल के हम बिल्कुल मैया के पास में हों। नर्मदे हर। नर्मदे हर। क्या बात है। जय हिंद, जय हिंद। मैया सब कराती है, चिंता ना करिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैं और महाराज एकदम साथ में, कैसा लग रहा है ना? एकदम बढ़िया। एक नंबर ना? कैसा लग रहा है? एक नंबर ना? जय हिंद। चलो महाराज आगे में। अरे आप एकदम बढ़िया लग रहे हैं, एकदम बढ़िया। सब दिखाई देगा, सब दिखाई देगा, अपन दोनों सब दिखाई देंगे एकदम। अरे जाने दो, जो जाते जाने दो। ठीक है, चलो महाराज। नर्मदे हर। हाय, नर्मदे हर। देखिए दोपहर के 12 बजे और हम 12 किलोमीटर चल के बिल्कुल इस खुले आसमान में, इस धूप के नीचे आनंद में परिक्रमा में बढ़ रहे हैं। और ये है यहाँ का 4 रास्ता जिससे हम अब गुजर रहे हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन है, 12, 12 और 4 रास्ता। नर्मदे हर। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। देखिए आज मैया फिर से हमें बिल्कुल आनंद में लेके चल रही हैं, और ऊपर छोटे छोटे बादल, धूप छाँव का एक खेल, ठंडी पवन, और मैया बिल्कुल हमारे साथ ही में बिल्कुल आनंद में हमें आगे बढ़ा रही हैं परिक्रमा में।
आनंद लेते रहिए यूं ही अकेले मेरे साथ, मैया के साथ आनंद में। नर्मदे मेरे दिल दोपहर के 1 बज गए हैं और पिछले 1 घंटे से मेरे चलने की गति बहुत धीमी हो गई है, क्योंकि सड़क मार्ग पे काम प्रगति पे है। पर हम बिल्कुल आनंद में धीरे धीरे मैया के साथ आनंद में। नर्मदे हर। ये दोपहर के 1:30 बज गए हैं और 12 बजे से 1:30 बजे तक 1.5 घंटे के अंदर हमने सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी ही तय करी है, क्योंकि मार्ग जो है बिल्कुल ख़राब है और अभी इसका काम चल रहा है। यहाँ पे पत्थर रोडियाँ बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी गति घट के आधी घंटा प्रति किलोमीटर पे आ गई है। फिर भी थोड़ी दूरी पे हम अब एक गांव में पहुंचने वाले हैं, वहीं पे जाके थोड़ा सा विश्राम लेंगे। आनंद में बढ़ते रहते हैं मैया के साथ में यूँ ही। नर्मदे हर फिर से ट्रक आ रहा है सामने से, धूल उड़ने वाली है, तैयारी कर लेते हैं बाजू में रुकने की। हाँ दोपहर के 1:47 और मैं आ गया हूँ एक धर्मशाला में। सामने की तरफ में अभी आपके मैया के दर्शन कराए और अब आपको ये स्थान दिखाता हूँ जहाँ पे मैं थोड़ी देर विश्राम करने वाला हूँ और यहाँ पे थोड़ी भोजन प्रसादी लेके फिर परिक्रमा में हम आगे बढ़ेंगे। तो शाम के 3:55 हो रहे हैं और मैं यहाँ बरखच्चा से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहा हूँ। पीछे मेरे मैया हैं, पहले हम यहाँ मैया के दर्शन करते हैं फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप घाट और सामने आपको मैया दिखाई देंगी। सामने की तरफ का स्थान भी बड़ा ही आनंदमय स्थान रहेगा अगर परिक्रमा मार्ग वहाँ से रहेगा तो दक्षिण तट पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नमामि देवी नर्मदे। तो भारकच्छ के ग्रामवासियों को प्रणाम करते हुए इनकी सेवा के लिए इनको धन्यवाद करते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए हम परिक्रमा में यूं ही आनंद में बने रहते हैं और परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओए तेरी तो साइकिल से गिरा दिया तेरे को। अब हम गांव से पूरी तरह से बाहर आ गए हैं और
यहाँ से सड़क मार्ग से आगे बढ़ते रहेंगे। ये हम लोग अब गडरवास गांव से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से हम हरदोल जाके भी बिसेर जा सकते हैं और सीधा भी बिसेर जा सकते हैं। तो हम अभी परिक्रमा मार्ग में सीधा बिसेर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 6 से 6.5 किलोमीटर यहाँ से दूरी दिखा रहा है। आगे चलते हैं और आगे के मुख्य स्थान देखते हैं। बिल्कुल आनंद में नर्मदे है। कहाँ आगे से राइट में जाना है? ये बिसेर के लिए। ठीक है महाराज, धन्यवाद। नर्मदे हर। तो देखिए ये जो मार्ग है यहाँ से परिक्रमा मार्ग बिसेर पहुँचने के लिए, और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें सीधे हाथ पे जाना रहेगा। देखो ये कितनी सुंदर सी मैया है, नर्मदे हर मैया। हम लोग इधर से आए और ये खेतों के पास से गुजरते हुए अब हम इस मार्ग पे आगे जाएंगे। नर्मदे हर। लकड़ियाँ ले जा रहे हो भोजन के लिए? क्या बनाओगे आज? क्या बनाओगे आज? रोटी और सब्जी। मेरे को भी खिलाओगे? कहाँ? आप तो जा रहे हो दूर। यहाँ पे हम बिल्कुल मैया के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में आगे हैं, लेकिन यहाँ से जब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं तो हम बिसेर की तरफ में आगे बढ़ जाएंगे। उस तरफ में थोड़ा हरदोल रह जाएगा, तो मैया थोड़ा हरदोल से हमको आगे की तरफ में बिसेर पे मिलेंगी। पर मैया बिल्कुल हमारे साथ में, और हम बिल्कुल मैया के साथ परिक्रमा में आनंद में। शाम के 5:15 हुए हैं और तकरीबन अभी हमें 5 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। आनंद में नर्मदे हर। शाम होते होते देखते हैं हमें और कौन कौन से मंजर आज परिक्रमा में नज़र आते हैं इस रफ्तार के साथ। हमको कुल्फ़ी खिला रहे हैं, है ना? कौन सी कुल्फ़ी है महाराज? महाराज जी है कच्चा आम। कच्चा आम जी महाराज, हम ये खा तो लेंगे, लेकिन आपसे एक अनुरोध रहेगा। जी। आप माने तो हम फिर अनुरोध आगे बात करें। जी। आप अगर मसाला छोड़ देंगे खाना तो अच्छा रहेगा। जी, मतलब जर्दा। जी। ठीक है, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपकी मुस्कान अच्छी आएगी। जी। तो सबको आनंद आएगा। जी महाराज जी। अनुरोध है महाराज, बाकी कोई ज़रूरत नहीं ऐसा कि महाराज ने बोला इसके मानना है। जी। आपको ठीक लगे तभी मानना, आपको ठीक नहीं लगे ज़िंदगी में, आपको लगता है कि ये करने से अच्छा रहेगा तो आप करते रहेगा। तो हमें परिक्रमा मार्ग में कच्चा आम की ये आइसक्रीम खाने को मिल गई है, और बस पता नहीं क्यों हमारे मन में आया, उनको देखते हमने बोल दिया जो हमको ठीक लगा, और बस हम इसी तरह से आनंद में रहते हैं और आनंद में मैया हमारा बिल्कुल ध्यान रख रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में कच्ची आम इस आइसक्रीम के साथ। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखिए शाम के 5:40 हो रहे हैं और हम लोग इधर गडरवास से परिक्रमा मार्ग में यहाँ तक पहुँचे हैं। ये दूरी रही है तकरीबन 3.5 किलोमीटर की, और मेरे पीछे का ये जो मार्ग देख रहे हैं ये इस साइड से हरदोल का मार्ग आके यहाँ पे मिलता है। अगर आप गडरवास से भी हरदोल जाते तो तकरीबन 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी आपको तय करनी रहती है, और उसके बाद भी आपको वहाँ से इधर आना होता। तो अगर आप गडरवास से शाम के वक्त में 6.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय नहीं कर सकते हैं और आपको वहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ना है, तो आप हरदोल जाके विश्राम करिए आश्रम के अंदर। वहाँ पे एक मंदिर है, और अगर आप परिक्रमा मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं तो आप सीधा इधर से बिसेर के लिए भी जा सकते हैं। तो हमने इसीलिए बिसेर जाने का निश्चय किया था कि बिसेर के अंदर हम मैया के बिल्कुल पास में घाट पे रहेंगे और वहीं पे मंदिर में आज शाम का आसन लगाएंगे। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में बिसेर की ओर हम आगे बढ़ते हैं।
थोड़ी देर में यहाँ से सूर्यास्त होगा और इन खेतों के बीच में हम सूर्यास्त का भी दृश्य लेते रहेंगे और आनंद भी मैया के साथ साथ नर्मदे हर। फिलहाल तो सूर्यास्त होने में कुछ वक्त अभी बाकी है। खेतों के बीच में इस तरह का मार्ग मैं शायद पहली बार देख रहा हूँ कि आपको दोनों तरफ में वृक्ष नज़र आएंगे और चारों तरफ में आपको इस तरह से खेत नज़र आएंगे। दूर सामने आपको एक सफ़ेद मंदिर नज़र आ रहा होगा और मुझे लगता है कि मैया भी बिल्कुल यहीं कहीं पे हैं और शायद वो वही मंदिर होगा और वहीं पे शायद घाट होगा जहाँ हमें पहुँचना है। एक नक्षत्र पीछे गया और सामने वो जो मंदिर है हमें वहाँ पहुँचना है और अभी भी ये 1.5 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। और हम बिसेर गांव के अंदर प्रवेश करते हुए और अभी भी सूर्यास्त में कुछ वक्त और हमारा भी आश्रम पहुंचने में कुछ वक्त बाकी है और हम पहले यहाँ से सूर्य दर्शन कर लेते हैं और फिर हम आश्रम की तरफ परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। बस कुछ ही कदमों की दूरी पे आश्रम रह गया है और वक्त हो रहा है 6:15। कि देखिए सामने की तरफ में वो आश्रम नज़र आ रहा है। और ये सामने आप देख रहे हैं मंदिर जहाँ पे हमें पहुँचना है। देखिए यहाँ से हमको मैया के भी दर्शन हो रहे हैं और हम अब इस मंदिर पे भी पहुँच चुके हैं। तो शाम के 6:22 और तकरीबन आज की दूरी रही हमारी 25 किलोमीटर की और इधर सूर्यास्त हो रहा है और मेरे पीछे की तरफ यहाँ पे मैया है। तो चलिए मैया के दर्शन करते हैं और ये पूरा स्थान आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना खूबसूरत दिख रहा है कि सूर्यास्त की लालिमा अभी भी आकाश में बनी हुई है और इस तरफ में मैया और यहाँ वृक्ष के आगे भी हमें नज़र आएंगी मैया। शायद बिसर का जो गांव का घाट है वो थोड़ा और आगे रहेगा और यहाँ से आप ये देखिए बिसर गांव का एक और ये मंदिर सामने आपको ये पूरा गांव देखने को मिलेगा और ये है वो मंदिर और आश्रम जहाँ पे अभी हम रुके हैं। तो आज की परिक्रमा को हम यहीं पे विराम देते हैं और कल हम यहाँ से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ यूं ही आनंद में नर्मदे हर। जम्बूद्वीप खंडे भारत वर्षे आर्यावर्त देशे पूर्ण प्रदेशे मध्य